नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंददाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज एक और विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। विषय कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड तो होते ही हैं और कई बार उनकी एक लंबी श्रृंखला होती है। एक विषय जिस पर शायद हम जिसको स्पर्श करके निकल गए हैं या जिस पर चर्चा भी कर चुके हैं, उस विषय पर फिर किसी न किसी रूप में चर्चा हो जाती है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसकी प्रासंगिकता को भी ऐसे समझिए कि समाज में कई बार कुछ बड़े वृक्ष, यहाँ बड़े वृक्ष से आशय बड़े व्यक्तित्व से है, कुछ बड़े वृक्ष जब स्वयं निर्णय लेकर अपने को नष्ट करते हैं, यह मनुष्य की बात है, इसीलिए मैं इस बिंब से आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो समाज भी हिलता है, कंपन होता है समाज में। ये क्या हो गया? जैसे पिछले वर्ष कोविड की लहर में सुशांत सिंह राजपूत, एक युवा और बेहद संभावनाशील अभिनेता, ने आत्महत्या की। इसके बाद कुछ और भी घटनाएं सामने आईं, लेकिन अभी जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो धर्म जगत में एक ऐसी आत्महत्या हुई जिसने आपको, हमको, हम सबको सनातन परंपरा, या आप कहिए कि सनातन परंपरा के साथ साथ वैश्विक अलग अलग धर्मों की भी धार्मिक व्यवस्था की हम बात करें तो इसकी बड़ी चर्चा रही, आश्चर्य रहा। अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरि जी महाराज की आत्महत्या ये बहुत चिंतनीय है। 13 अखाड़ों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद और उसके प्रमुख संत धर्माचार्य नरेंद्र गिरि जी महाराज की आत्महत्या। कारण मैं फिर कहूँगा कि किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति के, क्योंकि जैसा उनके शिष्य पर आरोप लगे हैं आनंद गिरि पर, किसी व्यक्ति के कृत्य को किसी परंपरा पर, किसी धार्मिक व्यवस्था पर थोप देना उचित नहीं है कि ये क्या हो गया और यहाँ तो सब ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। कहावत ये है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन वो एक ही मछली होती है, बाकी मछलियों में ये दुर्गुण नहीं होता। तो यहाँ प्रश्न यही है, इसके पहले भय्यू जी महाराज जिन्होंने इंदौर में आत्महत्या की, और जब धर्म जगत जो राज सत्ता का, समाज सत्ता का पथ प्रदर्शक है, जब वहाँ टूटन है, वहाँ विचलन है, तो आपके हमारे मन तक ये बात कैसे ना पहुँचेगी। और अगर पहुँच रही है, हम कहीं ना कहीं व्यवस्था से निराश हैं या हम कहीं ना कहीं अपनी कार्यप्रणाली से नाराज़ हैं, हम अपनों से नाराज़ हैं, हम जीवन में सफलता असफलता के प्रतिमानों के बीच झूल रहे हैं, लेकिन हम क्यों बढ़ते हैं इसकी तरफ? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये आत्मबल क्यों कमज़ोर होता है कि एक संत भी आत्महत्या की तरफ बढ़ता है? बात करेंगे मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के साथ। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, और विषय आपके सामने है। आज आपने एक बड़ा संवेदनशील विषय विचार चिंतन के लिए रखा है। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है शरद जी, इसे पाने के लिए देवता तक तरसते हैं। संसार का सारा सुख वैभव जिसके पास होता है वो मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन को अध्यात्म जगत में हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार इसलिए कहते हैं कि यही 84 लाख योनियों में वो द्वार है जिसके माध्यम से नर से नारायण होने के पथ पर व्यक्ति बढ़ता है। आपकी इह लीला यत विधना लिखते ललाट पट्टम, ये परमात्मा के अधीन होती है। आप जितनी भी सांसें लेते हैं ये सब परमात्मा के अधीन होती है। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँ कि ये चलित शब्द जो आत्महत्या है, वो आत्मा की हत्या तो कोई कर नहीं सकता। आत्मा तो अनादि अखंड अच्छेद अभेद है। शरीर का त्याग करना है, ये स्वयं हंता व्यक्ति हो जाता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ भी ये तय मान लीजिए, प्रकृति अपना विधान लिख देती है। उसकी इच्छा के बिना किसी की सांसें नहीं रुक सकती, यदि वो ना चाहे तो नहीं रुकती। लेकिन यहाँ विधान के साथ प्रकृति को जो है विरक्त जब करके मनुष्य अपना उपक्रम करता है, स्वप्रेरित होकर प्रयत्न करता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो रेल में कटने के लिए चले जाते हैं लेकिन रेल निकल जाती है, नहीं कटते हैं। जो कुआं में कूदने के लिए चले जाते हैं लेकिन सूखा कुआं होता है, बच जाते हैं।
कई ऐसे लोग हैं जो जहर खा लेते हैं और बाद में चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं। अर्थात आपका प्रयत्न तब सार्थक और सफल हो पाता है जब वो निश्चित कर देता है कि हाँ ऐसा हो जाए। इसलिए ये आत्महत्या नहीं है, ये स्वयं हत्या की प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जो है स्वयं की शरीर की हत्या करता है। तो ये हिंसा तो है अपने आप में। अब ये निहित सत्य है कि इहलीला समाप्त करने के लिए क्या अध्यात्म में ऐसा कोई विधान बना है क्या इहलीला समाप्त करने के लिए? इहलीला ने शरीर को शांत करने के लिए जब मनुष्य वानप्रस्थ के बाद सन्यास के जीवन में चला जाता है और विरक्ति में प्राप्त हो जाता है। सन्यास का अर्थ ही होता है कि वो फिर एक न्यासी भाव से संसार में जीता है। वो संसार के लिए एक संपत्ति की तरह होता है। वो घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, सबका त्याग कर देता है और विरक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति का अभाव होता है। फिर वो आहार छोड़ना शुरू करता है। फिर उसके व्यवहार में जो है आसक्ति खत्म होने लगती है। वो फिर बोलना बंद कर देता है, मौन हो जाता है। फिर वो विचरण करते हुए विलुप्त होने का प्रयत्न करता है, अर्थात उन कंदराओं में जाकर ध्यान योग समाधि लगाता है और धीरे धीरे सारी चीज़ों को, सारी तृष्णाओं को ख़त्म करके अपने शरीर को स्वयं चरण में लाता है और स्वयं चरण में लाकर वो समाधि में ही ब्रह्मलीन हो जाता है। वो अपनी इहलीला इस रूप में समाप्त करता है। श्रीमद् भागवत में और महाभारत में इसका बड़ा सुंदर उल्लेख है। इसका उल्लेख इस रूप में है कि जब विदुर सारी यात्राओं को कर कर वापस लौटे तो देखा कि क्या कर रहे हैं भ्राताश्री, देखें जरा तातश्री क्या कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जो है बढ़िया मीठा मेवा मिष्ठान खा रहे थे और भीम मनुहार के साथ परोस रहे थे। विदुर उनको देखते रहे आनंद से उनको खाते हुए। उन्होंने कहा तुम भी लो ना, ये बहुत अच्छा बना है। और भीम बड़े लाड़ से उनको परोस रहा था। एक आध बार तो लाड़ से भीम उनके मुख में भी खुद रख रहा था, ये देखो ताऊ जी, इसको खा के देखो, बड़ा सुंदर है। जब वो दृश्य पूर्ण हुआ तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कैसे लगा तुम्हें भीम के हाथों का लड्डू? उन्होंने कहा बड़ा प्यार से खिलाता है, बड़ी सेवा करता है, हाथों हाथ रखता है। बोले वही भीम ना जिसने तुम्हारे दुर्योधन की जंघाओं को तोड़कर रख दिया था, वही भीम बड़े प्यार से खिलाता है तुम्हें। अब भी आसक्ति नहीं छूटी, पूरे परिवार को नष्ट कर दिया और अब यहाँ मेवा खाते बैठे हो इस चौथेपन में, इस जरठपन में। और वो वैराग्य का उपदेश देते हैं। तो जागृत होते हैं धृतराष्ट्र और गंधारी और कुंती को साथ में लेकर हिमालय की यात्रा करते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत। उस समय ये विधान वर्णित था। आप देखिए पांडवों ने क्या किया, जब सारा राज्यकाल संपूर्ण हो गया तो प्रतीक्षा थोड़ी कर रहे हैं कि मृत्यु मेरे पास आए और मैं जाऊं। सब राजकाज परीक्षित को सौंप कर और वज्रनाभ को सौंप करके ब्रज की सत्ता पांडवों ने वनगमन किया और वनगमन में हिमालय में भ्रमण करते हुए अपने शरीर को त्याग किया। तो शरीर को त्याग करने में उन्होंने स्वयं का उपयोग किया है। शरीर उस रूप में त्याग किया उन्होंने, क्योंकि वो अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। लेकिन यदि मानसिक मनोबल, यदि आपका मन विषयों से पराजित हो जाए, विषयों से पराजित हो जाए, आपको बातें चुभने लग जाए, आपको छोटी छोटी बातें चुभने लग जाए, भय, लज्जा या प्रायश्चित के भाव में भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। बिल्कुल। भय, लज्जा या प्रायश्चित, जिसको आप आत्मग्लानि कहते हैं, उसके भाव में भी व्यक्ति जो है शरीर छोड़ना चाहता है। उसे लगता है अब जीने के लिए कुछ नहीं रहा। उसको इतनी आत्मग्लानि हो जाती है अपने आप से, या वो भयाक्रांत हो जाता है। मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत सुंदर विचार प्रवाह है, अद्भुत है। ये सूत्र तो मैं सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि भय, लज्जा और प्रायश्चित, ये तीनों अवस्थाएं स्वाभाविक हैं। जीवन में कभी न कभी हम में से हर कोई इनसे गुजरता है। भय, लज्जा और प्रायश्चित, कैसे मुक्ति हो? देखिए, इसके लिए मुक्ति तो ये है, ये परिणाम है। ये परिणाम है। आप जो कुछ कर चुके होते हैं उसके परिणाम तीन रूपों में आपको आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था, जेहि कुपंथ पग धरेउ खगेसा, मिटई न जीवन के कलेसा। जो सज्जन व्यक्ति होता है, संत होता है, वही साधु से, तो उनकी सज्जनता में वो अपने नज़रों से सब में सज्जनता को देखते हैं। सारे लोग उन्हें सज्जन लगते हैं। लेकिन अब कलिकाल की माया है, परिवेशगत लंपट कपटी लोग चारों तरफ विद्यमान हो गए हैं, तो वो छद्म आचरण करके आपको घेर लेते हैं और आपसे जाने अनजाने में वो कर्म करवा देते हैं जिससे आपके अंतर्चित्त में आत्मग्लानि आ जाती है। या फिर वो आपको कहते हैं, आप बताइए इतने बड़े साधु और ऐसा करते हैं, ये जमाने को मालूम चले तो
फिर वो आपके पास विकल्प के रूप में रखते हैं। भय हो गया आपके पास, वो भयदान चाहते हैं, आपकी अभयता के लिए भयदान चाहते हैं आपसे, फिर वो ऐसी कोई अपेक्षा रखना चाहते हैं। आप युवाओं को देख लीजिए, युवाओं के साथ क्या होता है। युवा जो है वही कुपंथ के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, चारों तरफ प्रवेश में, और जब वो उस आवरण में बंध जाते हैं तो जिसे आप अंग्रेजी में ब्लैकमेलिंग कहते हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और उससे वो एक सीमा तक लड़ते हैं जितना उनका आत्मबल होता है, लेकिन बहुत जल्दी विषयों से पराजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये आवश्यकता है कि आप अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना साहब, दुनिया कैसी ही रहे, मैं अच्छा हूँ, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। दुनिया में ही तो तुम अच्छे हो, तो दुनिया में तुम अच्छे हो तो तुम्हें अपने परिवेश का भी अच्छा निर्माण करना होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्रकृति आपको जरूर एक बार खटखटाती है, आपके अंतर मन का दरवाज़ा एक बार जरूर प्रकृति खटखटाती है। आपके अंतर चित्त में शंका, कुशंका और आशंका के रूप में प्रकृति परिवेश को प्रस्तुत करती है। जब आप देखते हैं कि ये नौकर क्या कर रहा है, जब आप देखते हैं कि मेरे मित्र ने मुझसे झूठ कैसे बोला है, जब आप देखते हैं कि ये मेरे साथ ज़्यादा सामीप्य क्यों प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ों में आपको एक खटका प्रकृति देती है। लेकिन जब भी आप इन सारी चीज़ों के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो आपका परिवेश अस्वस्थ हो जाता है, और परिवेश की अस्वस्थता बहुत अधिक समय तक आपके मन को स्वस्थ नहीं रहने देती है। और ये जो पल है, आप ध्यान रखिए, ये क्षणिक पल होता है, ये संवेग क्षणिक होता है। कोई ऐसे लोगों को, दीप्यमान लोगों को उस समय एक झंझकोरने वाला पल मिल जाए, इसके लिए एकांत ही दोषी है। जब आप एकांत में हो जाते हैं, और ध्यान रखिए, एकांत में ऐसा नहीं कि जब आसपास कोई नहीं है, एकांत का अर्थ है भीड़ में अकेले हो जाते हैं आप, तब और खतरा है। बैठे हैं 4 लोगों में गुमसुम, आपका बच्चा गुमसुम रहता है बहुत दिनों से, आप देख रहे हैं गुमसुम क्यों है, गुमसुम क्यों है। तो ये सब चीज़ें, बच्चा जो है, भय वाली प्रक्रिया बच्चे के साथ बहुत लागू है। एक पिता ने एक पुत्र को बैंक में जमा करने के लिए 10,000 रुपये दिए, पुत्र वो 10,000 रुपये लेके घर से निकला। अब चूंकि पुत्र की संगत बिगड़ चुकी है तो वो कर्जदार है, नशा में, वो 10,000 रुपये उसका कोई दूसरा मित्र उससे छीन कर ले गया। अब पुत्र अपने पिता को कह रहा है कि मैंने जमा कर दिया बैंक में पैसा। देखिए, यहाँ ये है कि अब आप परिवेश के ग्रस्त हो गए ना। अब पिताजी को, आपको रोजीना लग रहा है पिताजी बैंक तो नहीं जा रहे हैं, पिताजी पासबुक तो नहीं देख रहे हैं, और पिताजी इतने क्रोधी स्वभाव के हैं कि उसे मालूम है मेरी सुनना ही नहीं है इनको। तो उस भय में आत्महत्या का पथ अख्तियार कर लेता है। इतना कमज़ोर मन का व्यक्ति होता है, फेल हो गया तो आत्महत्या कर लेगा। किसी मित्र ने उसके साथ जो है धोखाधड़ी कर दी तो आत्महत्या कर लेगा। अरे दिल तो कहता है, एक तो कहने लगा मेरा दिल टूट गया। कमाल है, कांच का है क्या जो टूट गया? दिल को तोड़ने के लिए एक ऐसे सर्जन की जरूरत पड़ेगी, दिल के टुकड़े हो सकते हैं, टूट नहीं सकता दिल। ऐसा क्या दिल लेके बैठा था जो कांच की तरह था और टूट गया? ऐसा क्या मनोबल था तुम्हारा? तो आप ये देखिए कि अपने परिवेशगत वातावरण में, क्योंकि प्रकृति आपके साथ, खासकर जो लोग सतोगुणी पंथ के लोग होते हैं, जो लोग सत्य पथ पर चलते हैं, उनकी पीठ पर आक्रमण होता है। जो सत्य पथ पर चलते हैं उन्हें अपनी रीढ़ बहुत मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि आक्रमण रीढ़ पर ही होगा, और रीढ़ पर होने से मानसिक विकलांगता उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और मानसिक विकलांगता में वो एकांत, बहुत सारे लोग अपनी पद गरिमा व्यवस्था को जो है ओढ़े घूमते हैं, सर में ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे लोग इसलिए भी अपने आप की हत्या कर देते हैं, आत्महंता हो जाते हैं आपके अनुसार, क्योंकि उनको लगता है कि वो धन, वैभव, यश, कीर्ति अब रहा नहीं, वो ठाठ रहा नहीं, लोग क्या कहेंगे कि मुहावरे में आत्महत्या कर देते हैं लोग। बिल्कुल ठीक। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, एक बहुत पुराना किस्सा मुझे पिताजी सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे, तब मेरे बाल हुआ करते थे एक दिन उन्होंने मुझे आईना में कंघी करते हुए और पाउडर लगाते हुए चेहरे में देख लिया। मैं भी अंग्रेजी का टीनेजर हो गया था, 14-15 साल की मेरी अवस्था थी। पता नहीं कब पिताजी ने कनखियों से ये देख लिया, कनखियों से देख लिया। उन्होंने कुछ कहा था कि मैं कुछ सामान लेकर आ जाऊं। मैंने कहा आता हूं पिताजी। जब मुझे विलम्ब हुआ तो उन्होंने देखा मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं अपने श्रृंगार में लगा हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले मैंने तुमसे कहा था कि ये सामान लेके आ जाओ, मेरी आवाज़ तुमने सुनी और तुम तुरंत नहीं आए। वो मेरे पिताजी थे, उस परिवेश के पिताजी थे।
तो मैंने कहा पिताजी गलती हुई। बोले इस अपराध का प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। बोले उतारो पैंट शर्ट। अब मैं निक्कर और बनियाइन में उनके सामने खड़ा हो गया, शरद जी। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम जाओ और ये फलाना सामान उस दुकान से लेकर आओ। पिता की आज्ञा थी। मैं 13-14 साल का बालक निक्कर और बनियाइन में उस बाजार में गया और सामान लेकर आया। लेकिन मैं घर से दौड़ा जल्दी और दौड़ कर वापस आया, हाँफते काँपते, कोई देख तो नहीं रहा है। जब मैं आया तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसा लग रहा था? मैंने कहा लोग देख रहे थे। अच्छा फिर लोग क्या है? मैंने कहा लोग कह रहे थे पिताजी ये कैसा जा रहा है बालक? लोग कह रहे थे। अच्छा बोले लोग कह रहे थे? बोले सुनो, एक पिता, एक पुत्र और एक घोड़ा। एक पिता, एक पुत्र और एक घोड़ा। वो लोग चले, दूसरे गांव जाना था। पुत्र ने पिता से कहा पिताजी आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूं। बड़ी प्रसिद्ध कथा, प्रसिद्ध कथा है ये लोकाचार में। तो अब जब बोले वो बैठ गए तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया क्या बूढ़ा है, दिन भर पूरी ज़िंदगी निकल गई, बैठते ही नहीं, बच्चे को बैठाएं। बोले पिताजी लोग कह रहे हैं। बोले ऐसा करता हूँ मैं उतर जाता हूँ, तू बैठ जा। उन्होंने कहा क्या जवान लड़का है, बूढ़ा पिता चल रहा है और तू बैठा हुआ है। उन्होंने कहा दोनों बैठ जाते हैं। लोगों ने कहा क्या कमाल के लोग हैं, घोड़े की जान लेंगे क्या, ये दो लोग बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा ये भी बोल रहे हैं, तो उन्होंने घोड़ा लिया और दोनों पैदल चलने लगे। बोले कैसे मूड हैं जो पैदल चल रहे हैं। देखिए जब भी आप लोगों के कहने का आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा तब आपकी बुद्धि मलिन होगी। आप बिल्कुल परवाह न कीजिए, अपनी लज्जा के विरुद्ध, अपने भय के विरुद्ध, अपने आत्मग्लानि के विरुद्ध व्यक्त हो जाइए। व्यक्त। बहुत सुंदर बात ये हमने समझी है कि पुरानी पीढ़ी में आप इस आख्यान में, इस विमर्श में बार बार प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के मुख से पिताजी ने ये कहा, ये सुनते हैं। कई लोगों के, कई दर्शकों के मन में उत्सुकता होगी कि आखिर पिताजी तो पिताजी ही हैं, मेरे हों, गोस्वामी जी के हों, आपके हों, लेकिन इनके जो पिताजी रहे वो 106 वर्ष की उम्र, 108 वर्ष, डॉक्टर पंडित चैतन्य राम गोस्वामी, डॉक्टर चैतन्य राम गोस्वामी 108 वर्ष की उम्र में देह छोड़ी उन्होंने। और अपने समय के, कब उन्होंने अपना शरीर त्यागा? अभी विगत 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर 2020। और इसके पहले यानी एक युग था, 108 वर्ष की उम्र और अद्भुत ज्योतिषाचार्य और अद्भुत अध्यात्मविद। वो व्यक्ति अपने पुत्र से कहता है कि तुम निकर में और बनियाइन में जाओ। बहुत सुंदर प्रसंग मुझे, जो हमारे मित्र सागर विश्वविद्यालय में हमारे साथी रहे आशुतोष राणा, जी मैं जानता हूँ, इसी माटी के हैं, उन्होंने बड़ा सच्चा किस्सा जैसा आपका है बिल्कुल मुझे स्मृति कौंधी। उन्होंने कहा कि बचपन में घर में घरेलू सहायक इत्यादि होते थे, समृद्ध परिवार रहा। तो एक दिन मैं जब स्कूल से लौटा तो पिताजी राणा जी बोलते थे मुझे, तो उन्होंने कहा राणा जी कुछ मेहमान बैठे हैं, पानी ले आइए। मैंने दृष्टि डाली मेहमानों पर तो साधारण परिवेश के प्रतीत हुए। तो मैं अंदर गया और मैंने जो घरेलू सहायक थे उनको कहा कि कुछ लोग बैठे हैं, बाबूजी ने कहा है पानी ले जाइए। पानी लेकर वो चले गए। बाबूजी उस समय कुछ नहीं बोले। जैसे ही वो समाप्त हुए, मेहमान गए, उन्होंने कहा राणा जी ज़रा बाज़ार चलना है, कुछ सामान लेना है, चलिए। तो आशुतोष जी ने कहा, वही उम्र थी 13, 14, 15 साल की। उन्होंने कहा हम जब बाबूजी के साथ बाज़ार जाते थे तो कई खाने पीने की चीज़ें और फरमाइशें पूरी होती थीं। हम बड़े उत्साह से लपक लिए, साथ में घरेलू सहायक भी था। एक दुकान पर बाबूजी ने कुछ सामान खरीदा और वो जो बोरी थी बहुत भारी नहीं थी सामान की। तो उन्होंने, घरेलू सहायक जब उस बोरी की तरफ लपका कि पीठ पर लाद लो, उन्होंने कहा नहीं, आज राणा जी ये बोरी लाद कर घर तक चलेंगे। उन्होंने कहा कि गाडरवारा या नरसिंहपुर एक बहुत छोटा सा स्थान, और सब देख रहे हैं कि राणा जी के पुत्र अपनी पीठ पर बोरी लाद कर घर तक आ रहे हैं। ये काम बताता है कि अगर बचपन से लोक लाज को लेकर हम एक इम्यूनिटी ले लें, एक प्रतिरक्षा हमारी विकसित हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए मैं आपको बताऊं, स्वयं का सम्मान हम स्वयं बुन लेते हैं। हमें लग जाता है कि हम स्वयं सत्ताधीश। बहुत अच्छी बात। तो जिस दिन आप स्वयं के सम्मान से मुक्त हो जाएं जी, उस दिन आप सहज हो जाते हैं।
और फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। बहुत दुनिया सुंदर में। मंत्र है सर। स्वयं का सम्मान। बहुत सुंदर मंत्र है, फिर एक बार दोहरा दीजिए आप। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि स्वयं का सम्मान, यानी व्यक्ति को मैं स्वसम्मानित हूँ। अपने आप को चारों तरफ ये देखते हुए आप जब चल रहे हैं तो ये आपने ओढ़ लिया है और इससे मुक्त हो गए तो आप समझ लीजिए विमुक्त हो गए। फिर आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। स्वयं का सम्मान स्वाभिमान नहीं है, अभिमान है। और इसीलिए आपका जो ईगो हर्ट होता है वो इसी, अब आपको पुत्र ने, यदि मान लीजिए एक पिता ने पुत्र को कोई बात कह दी ऐसी, पिता ने कह दिया जा मर जा, तो क्यों हुआ ऐसा? पुत्र को पिता की बात लग रही है। पिता की तो डांट भी आशीर्वाद होती है, क्योंकि उसने स्वयं का सम्मान ओढ़ लिया। 4 दोस्तों के बीच मुझे कह दिया था। कौन से दोस्त? जो दोनों को अस्त करने के लिए बैठे हुए हैं, मतिमंद बनाने बैठे हैं। तो हमारे यहाँ यही है, हर व्यक्ति ने अपनी, इसलिए आप देखिए बहुत सारे लोग जो उच्च पदों पर रहते हैं, जब पदावनुत हो जाते हैं कभी किसी घटनाक्रम में, तो वो इतने ज़्यादा आत्मग्लानि में हो जाते हैं, उन्हें लगता है उनकी दुनिया लुट गई। तुम वही थे, वही हो, वही रहोगे। ये ओढ़ने के कपड़े तो बदलते रहेंगे, कभी फटे मिलेंगे, कभी शानदार मिलेंगे। गोस्वामी जी, एक बहुत सुंदर प्रश्न मेरे मन में आया है, क्योंकि इसके पहले प्रायश्चित रूपी गंगा का जो उल्लेख आपने किया था, व्यूअर्स ने तो डुबकी लगाई होगी, मैं भी सांगो पांग उसमें डूबा। मुझे ये बताइए कि अगर मुझसे कुछ त्रुटि होती है, किसी सन्यासी से कोई त्रुटि होती है, त्रुटि पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ऑफिस में काम करते समय गलती हो सकती है, पत्नी से कुछ छिपाकर कोई विवाहितर संबंध हो सकता है, किसी स्त्री के मोह में फंस सकते हैं, लेकिन इसके बाद उसका स्वीकार, क्या ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ मुझसे गलती हुई और मैं खुद को क्षमा करूं? पहले दूसरों की आंखों में क्षमा क्यों देखूं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी। मुझे वो खेल तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कि जो ताश के पत्तों का खेल होता है या जो चौसर का खेल होता है, उसमें एक पौबारा आता है, या ताश के पत्तों में कोई एक बड़ा, क्या कहते हैं, जो भी एक नाम है, वो आ जाने से आदमी जो है उसकी बाजी पलट जाती है। जी। आप समझिए, तो आप दुनिया से हार गए हों, आप बिल्कुल निराहार हो चुके हों, आत्मग्लानि और प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हों, और आपने अपराध कर लिया हो, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जीने का कोई लाभ नहीं, तब आपके जीवन में वो पत्ता आ सकता है जिससे आप जीत सकते हैं, और वो एक सहज पत्ता है, वो है क्षमा। आप व्यक्त हो जाइए और कहिए मुझे क्षमा करिए। वाह! आपने जैसे व्यक्त हुए, मैं आपको बताऊं, क्षमा मांगने वाला सबसे बड़ा वीर होता है। इसलिए ध्यान रखिए, क्षमा वीरस्य भूषणम। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जिन्होंने जिनेंद्री हो गए, जो जितेंद्र हो गए, जो महावीर स्वामी के नाम से 24वें तीर्थंकर हो गए, उन्होंने देखा तपस्या करते हुए कि मनुष्य जो है आत्मग्लानि से कैसे मुक्त हो, तो उन्होंने एक पर्व ही सुनिश्चित कर दिया है जैन धर्म दर्शन में, उसको पर्युषण पर्व कहते हैं। आप तो क्षमा मांग लीजिए, हमारे यहाँ वेद कहता है क्षमा वीरस्य भूषणम। तो आप जो है, क्षमा से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है व्यक्ति का, तो आप व्यक्त हो जाइए ना, क्या होगा। देखिए, आप रंग से बच रहे थे होली में, छुपे छुपे घूम रहे थे कि मुझे रंग से बचना है, रंग से बचना है। अचानक किसी गली में आप घिर गए, या अचानक घर में किसी ने आकर यकायक आपके ऊपर खूब सारा रंग डाल दिया, फिर क्या होता है? फिर आपको रंग बहुत प्यारा लगने लगता है, फिर आप कहते हैं मैं भी रंगूंगा लोगों को। तो आप तो व्यक्त हो जाइए, व्यक्त होते ही बदरंग खत्म हो जाएगा और वो रंग उत्साह का लग जाएगा आपके जीवन में। ये वही पल है जिस समय आप सोच लें, आप सोच लें कि कल मैं कह दूंगा हाँ मुझसे गलती हुई, अपराध हुआ, क्षमा करें। पत्नी से माफ़ी मांग लीजिए, भाई से माफ़ी मांग लीजिए, समाज से माफ़ी मांग लीजिए। अरे आप तो भारत माँ के लाडले हैं, भारत माँ ने तो अच्छे अच्छों को क्षमा कर दिया है, और सनातन संस्कृति में सहिष्णु और क्षमा बहुत बड़ा गुण है। बहुत सुंदर मंत्र है गोस्वामी जी, बहुत हृदय से आपका आभारी हूँ मैं कि बहुत बड़ी शंका का समाधान है क्षमा। पर्युषण पर्व हो मिच्छामि दुक्कड़म, उत्तम क्षमा और क्षमा वीरस्य भूषणम। तो कहाँ खड़े हैं आप? किस चिंता में हैं? किस सम्मान को ओढ़कर चल रहे हैं आप? पीड़ा से इसलिए भरे हैं कि दूसरों की आंखों में सम्मान देखते हैं आप अपना सम्मान स्वयं नहीं करते हैं। अगर आप अपने जीवन का सम्मान करते, जैसा प्रोफेसर गोस्वामी बार बार इस विमर्श में कहते हैं कि सर्वोत्तम योनि है इस ब्रह्मांड की,
देवता भी तरसते हैं मनुष्य होने के लिए, और उस मनुष्य का ऐसा तिरस्कार, और स्वयं के द्वारा खुद हम तिरस्कार कर रहे हैं, कहीं कोई गोली खाकर, कहीं फंदा लगाकर, कहीं गाड़ी के सामने कूदकर। इस नैराश्य के लिए कौन जिम्मेदार है? हो सकते हैं लोग जिम्मेदार हो, व्यवस्था जिम्मेदार हो, समाज जिम्मेदार हो, लेकिन जो वरिष्ठ पीढ़ी है, ये प्रश्न मैं उसके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ कि क्यों गोस्वामी जी के पिताजी की तरह या आशुतोष राणा के पिताजी की तरह बचपन से ये नहीं सिखाया जाता हमें कि विफलता से कैसे निपटें। सर देखिए, मैं आपको यहाँ 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण आपके दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। हमारी वैदिक सभ्यता में, सनातन संस्कृति में आत्महत्या करने से मुक्ति नहीं मिलती। जी। तो जो आत्महत्या करते हैं वो कभी मुक्त नहीं होते, भटकना पड़ता है उनको। लेकिन जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं या वातावरण बनाते हैं या उसके लिए दोषी होते हैं, वो कुंभी पाक नरक भी उनके लिए छोटा हो जाता है, क्योंकि उससे बड़ा पाप नहीं है। आप किसी व्यक्ति के आसपास यदि आत्महत्या का षड्यंत्र स्थापित कर रहे हैं या उसको मानसिक बोध इस दिशा में प्रतिकूलता के साथ ला रहे हैं, तो आप सबसे बड़े पापी हैं। दूसरा आपको उदाहरण दूँ, आपने राणा जी का बार बार नाम लिया है, मेरे गुरुदेव हैं दद्दा जी। दद्दा जी के साथ मैं बम्बई के एक भागवत में था, और मेरा दद्दा जी से आशय प्रभाकर, स्वर्गीय प्रभाकर शास्त्री जी, देव प्रभाकर शास्त्री जी के प्रभार है आदरणीय। तो आप ध्यान रखिए, वो एक अच्छी बात कहते हैं। वो भागवत पढ़ते थे और उनको सारे श्लोक कंठस्थ थे, सारी प्रक्रियाएं कंठस्थ थी। वो वेदांती थे बहुत बड़े, वो बड़े देवांशी व्यक्ति थे। लेकिन वो भागवत पढ़ते पढ़ते कोई चौपाई यदि बोल रहे हैं और भूल जाएं या कोई श्लोक भूल जाएं, तो बड़े सहजता से बुंदेलखंडी अंदाज में कहते थे, भैया भूल गए हम। मंच से कहते थे, भैया भूल गए हम। यही सीख है कि आप बड़ी सहजता से अपने आप को आवरण से, आप देखते जाइए, जहाँ जहाँ आवरण बनते जाए, अचानक कोई पहुँचे, परम आदरणीय संत जी आए हैं, तो तुरंत उस आवरण का छेदन कर दीजिए। उसको कहो, भैया बैठो, कैसे आए हो आप, क्या बात है, मैं काय का संत। तो आप ये जो ओढ़ना है आपका, ये चदरिया ओढ़ी हुई हट जाएगी और फिर आपका खिला हुआ चेहरा दिखेगा। मृत्यु आपके पास नृत्य करते हुए आएगी, आप शर्मिंदा होकर मृत्यु के पास नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि सनातन परंपरा में आत्महत्या के लिए वातावरण निर्मित करने वालों के लिए घोर कष्ट की सनातनी और धार्मिक व्यवस्था है। आप माने या न माने, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि उस कुंभी पाक नर्क में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन इस संसार में उसका सम्मान तो कभी नहीं होगा। और इस संसार का हर व्यक्ति ऐसे आरोपी से, अपराधी से नफरत ही करेगा मन की गहराइयों से, जो किसी को खुद की हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाता है। लेकिन आत्मबल से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। और ये वरिष्ठ पीढ़ी से उसकी कनिष्ठ पीढ़ी को, यानी पिता से पुत्र को, बड़े भाई से छोटे भाई को, बड़ी बहन से छोटी बहन को, माता से पुत्री को, और समाज के बड़े लोगों से अपनी छोटी पीढ़ी को हस्तांतरित होनी चाहिए। क्योंकि माफ़ कीजिएगा, ये हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य हमने नहीं निभाया तो हम न सच्चे नागरिक हैं, न सच्चे भारतवासी हैं। बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।